नमस्कार। आज एक बहुत ही विशेष जजमेंट के साथ मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं और ये जजमेंट है हाई कोर्ट केरल का, जो एर्नाकुलम में स्थित है। और इसके जो माननीय न्यायमूर्ति हैं वो हैं पीएम मनोज, जिन्होंने 8 सितंबर 2025 को ये निर्णय दिया है। और इसका जो नंबर है वो है रिट पटिशन सिविल नंबर 40088 ऑफ 2017 और केस का टाइटल है डॉक्टर ए एम मुरलीधरन वर्सेस द सीनियर डिवीजन मैनेजर LIC एंड अदर्स। ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और है भी। इस जजमेंट में केरल हाई कोर्ट ने जो इंश्योरेंस करते हैं, चिकित्सा की मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, इस आशय से कि अगर कभी भविष्य में बीमार हो जाएं तो जो फाइनेंशियल हेल्प है उससे मिल जाएगी, उससे बिल जो है भर जाएगा और उनको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, परंतु जब मौका आता है तो उनको ये सब कुछ नहीं मिलता, उनको वो मदद नहीं मिलती है। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा केस डिसाइड हुआ है जो लैंडमार्क केस होगा। इसमें केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा उपचार के लिए बीमा का जो दावा होता है उसको जो स्वीकार नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, उसका उल्लंघन है। उस वक्त ये मना करते हैं जब उसकी ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। तो ये जो संविधान में हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जीने का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, उसको जो है उसका उल्लंघन है। तो जस्टिस PM मनोज ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकार का हनन है। तो इसमें जो है, इसमें हुआ ये कि जो पटिशनर है वो पॉलिसी होल्डर था और उसने पॉलिसी जो की थी वो अपनी वाइफ की, 2 बच्चों की और अपनी एक फैमिली पॉलिसी इसने ली थी LIC से। और इसमें उसने उसकी वाइफ जो है इस पॉलिसी धारक की, वो हॉस्पिटलाइज हुई और उसने 60,093 रुपए का क्लेम भेजा। और जो 60,093 रुपए का जो क्लेम था उसमें से मात्र 5600 रुपया इंश्योरेंस ने दिए। 60,093 में से केवल 5600, वो भी कई बार उनसे बातचीत करने पे वो कभी ये कागज ला, कभी वो कागज ला, ये सब देने के बाद 60,000 में से कुल 5600 रुपए दिए। और जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई, हम जो तुम्हारा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितना बिल दिया, इससे मतलब नहीं है। हम तो आपको 5600 देंगे जो हमारे हिसाब से है। भाई, तेरा हिसाब क्या है? उसने डॉक्टर को वहां दिए हैं, हॉस्पिटल में 60,000 दिए हैं, तो तू 5600 कैसे दे सकता है? जब ये बात हो ही रही थी, इसी दौरान उसकी वाइफ एडमिट हो गई फिर से। और इस बार जो क्लेम हुआ वो था 1,80,000 रुपए का। और ये 1,80,000 का जो क्लेम था, अभी जब वो पेंडिंग ही था, जो बाद में उसने 5600 दिए, उसी दौरान इसने इनका भी क्लेम कर दिया 1,80,000 का। तो 1,80,000 का जो क्लेम था सब कुछ लेके, और फिर उसने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने रिजेक्ट कर दिया कि आपको इसका 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी अजीब बात थी। भाई, कोई कराता है तो किस लिए कराता है? किस लिए कराता है ये सब कुछ? ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में से फिर आगे क्लेम करते हुए आगे बढ़े और उसमें ये हाई कोर्ट
केरल में गया। केरल हाई कोर्ट में जो इशू डिसाइड करनी थी हाई कोर्ट ने, उसने 3 बातें कही। जो डिसाइड करनी है हाई कोर्ट ने, फ्रेम जो इशू करते हैं, वो 3 बातें करी। पहली बात ये कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इस क्लेम की रकम को ना देना, क्या ये अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है या नहीं, पहला इशू। दूसरा, जस्टिस का ये मिसकैरेज है या नहीं, और तीसरा, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसकी वायलेशन है या नहीं। ये 3 बातें इसमें जो है हाई कोर्ट ने फ्रेम की, और फिर उस पे आगे उन्होंने डेलिब्रेशन किया, और इस डेलिब्रेशन में पाया कि जो पहला उन्होंने किया था 60,000 के क्लेम पे 5600 रुपया, वो गलत था, वो लिमिट नहीं कर सकते। भैया ये तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर डिसाइड करता है और बिल देता है, उसने ट्रीटमेंट कराया है, आप कौन हो। और जो दूसरा था 1,80,000 का क्लेम, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इंश्योरेंस कंपनी ने, और कहा था कि भाई इन्होंने जो है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के बारे में नहीं बताया। प्री एग्जिस्टिंग इलनेस क्या थी? वो बीमारी जो पहले इंश्योरेंस करने से पहले थी और नहीं बताई, इसलिए हमने इसका ये क्लेम जो है वो हम नहीं देते। वो बीमारी क्या थी? बीमारी थी हर्निया की, हर्निया को रिपेयर करने की, हर्निया की। उस बीमारी का इस बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है, परंतु उसका सहारा लेके 1,80,000 रुपए का जो क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने कहा भैया ये कहां की बात है, ये कहां की बात है, हर्निया का इससे कैसे है। और इस बारे में कोर्ट ने डॉक्टरों की मदद ली, कोर्ट ने डॉक्टर की मदद लेकर पूछा कि भाई किसी तरह से ये रिलेटेड है। उसने कहा साहब नहीं, ये कुछ और चीज है, करेक्टिव सर्जरी है और उसको जो है और प्रॉब्लम है, तो ये दोनों मिलती नहीं है। धन्यवाद भी किया है कोर्ट ने उन डॉक्टरों का जिन्होंने ये बात कोर्ट को साफ करी। तो अंत में जो बात हुई, स्पष्ट करा कोर्ट ने कि नंबर 1, अगर कोई इंश्योरेंस कराने के बाद उसके बिल को नहीं देता, ये जो है इंश्योरेंस कंपनी, उसका जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 संविधान का, उसका उल्लंघन माना जाएगा, पहली बात। और छोटी छोटी इश्यूज के ऊपर आप किसी को जो है डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। बेनिफिट हुआ कुछ है और आपने कुछ कर दिया है। भाई जो बीमा जिसने कराया है उसने इस आशय से कराया कि कोई अनिश्चित बीमारी भविष्य में हो जाए तो भाई उसके लिए मेरी जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस है ये काम करेगी। और इस हेल्थ इंश्योरेंस को मिले ना, तो ये तो जो पर्पज है, उद्देश्य है, कोर्ट कहता है जो उद्देश्य है उसको डिफीट करता है। जिस उद्देश्य के रहते हुए उसने ये बीमा कराया है, तो उसके उद्देश्य को ही डिफीट कर रहा है। और साफ कहा कि आप जो प्रोसीजर्स है उसमें लिमिट नहीं कर सकते कुछ भी, आप कोई लिस्ट नहीं बना सकते कि ये बीमारियां इनके पैसे देंगे और बाकी के नहीं देंगे। भाई क्यों? ये लिस्ट क्या है? वो तो इस उम्मीद से करता है। और आप देखें इतनी लंबी एक कंडीशंस होती हैं जब इंश्योरेंस कराती है, कोई पढ़ भी नहीं पाता, वो छोटा छोटा लिखा होगा, सैकड़ों उसमें कंडीशंस होंगी। अरे भाई उसने तो साफ तौर पे इस गुड फेथ में किया है कि मुझे अगर कल को मेरी हारी बीमारी ऐसी बात होगी तो मुझे पैसा मिलेगा, और आपने उसको दिया नहीं, रिजेक्ट कर दिया कुछ ना कुछ निकाल के। उन्हें तो नहीं पता इन चीजों का, तुमने अपना ये कर लिया। तो जो बीमा करने वाली कंपनी है वो कुछ अनसर्टन, अस्पष्टता के आधार पे कहीं से कोई कुछ निकाल लिया डिस्क्रिपेंसी, और उसके आधार पे उसका जो लाभ है उसको ना दे, ये गलत है। वो यहां इस केस में वो लगातार अपनी पॉलिसी भरता रहा है, और उसके बाद भी उसको एक कुल
5600 रुपए दिए और एक में मना कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए जो अन्यथा बीमा प्राप्त करने के उद्देश्य से वंचित हो जाएंगे, तो कोर्ट कहता है, जज साहब कहते हैं, मैं न्यायिक हस्तक्षेप करना इसमें उचित समझता हूं। ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से अब ये लूटमार मची हुई है, देते नहीं है, बेचारे चक्कर लगाते रहते हैं। आप देखिए हॉस्पिटल में मरीज जो है, अगर उसकी छुट्टी हो जाए, उसके बाद उसका बिल डिसाइड करना है, तो सुबह 10 बजे छुट्टी हुई है, शाम के 6 बजे तक अभी जी उसकी अप्रूवल ही नहीं आई है, अभी उसकी अप्रूवल ही नहीं आई है, लेके बैठे रहते हैं, मरीज पड़ा रहता है वहां पे, और फिर आती है अप्रूवल तो आधी अधूरी या मना कर देते हैं। ये एकदम गलत चीज है। इसके ऊपर ऐसी स्थिति में जो है एक मिसाल कायम करनी चाहिए। उसमें मिसाल कायम करने के लिए ये कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है और कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। जिन कारणों से करते हुए इनके ऊपर कोई लगाम होनी चाहिए। ये कैसे ऐसा कर सकते हैं? और ये जो इस तरह का क्लेम को अगर रिजेक्ट करेंगे, ये मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 21 का हनन है और इस पे कोई छोटी मोटी बात के ऊपर आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते क्लेम को रिजेक्ट। क्लेम देना पड़ेगा। उसने बेचारे ने ये इसी उद्देश्य के लिए ये क्लेम किया है। तो और कोई बीमारी बता दी, पहले 5 साल पहले कोई बीमारी हुई, हिरनिया का ऑपरेशन किया और अब बताया नहीं, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करते हैं। क्या बात है भाई? हैं आप उसका मेडिकल करते हो, जब उसका इंश्योरेंस करते हो, उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे आपका क्या वास्ता है? तो कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज ने, पीएम मनोज साहब ने बहुत अच्छा निर्णय दिया और इस निर्णय के आधार पर आगे बहुत चीजों में सुधार होगा। एक अच्छा निर्णय। नमस्कार।